ईडी की तरफ से खुलासा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती के संबंध ड्रग डीलर से हैं और वो ड्रग डीलिंग करती हैं। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता ताज्जुब होने वाली बात है। आश्चर्यचकित तो हमें तब होना चाहिए था तब जब वो क्लीन चिट बाहर आ जाती। एक वो महिला जिन्होंने इतना महंगा लॉयर रखा, एक वो महिला जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उफ तक नहीं करी और सिर्फ शोषा किया, एक वो महिला जिन्होंने 15 करोड़ रुपए का इल्जाम है उनके ऊपर कि इधर उधर करे, एक वो महिला जो आज भी ये कहने से कतराती हैं कि सीबीआई की जांच होने दीजिए। वो ये कहना चाहती हैं मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करे। तो जाहिर सी बात है ना कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। और जहां तक ड्रग डीलर की बात है तो कुछ ना कुछ तो गोलमाल था ही पहले भी, क्योंकि सुशांत सिंह की जो मौत हुई या जो हत्या हुई उसमें जो ट्रेसेस भी आए हैं वो कहा जा रहा है कि दवाइयां खिलाई जा रही थी। अब क्या पता ड्रग्स वाली दवाइयां थी, क्या पता डेंगू की दवाइयां थी, क्या पता डिप्रेशन की दवाइयां थी, इसका कोई अभी पुष्टि नहीं हुई। पर जिस दिन पुष्टि होगी उस दिन बहुत सारे राज खुलेंगे। एक राज है ड्रग डीलर का, मुझे लगता है अभी 100 राज और बचे हैं जो खुलेंगे और जिनके माध्यम से पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती कितनी इन्वॉल्व थी उनके मर्डर में। मैम यहाँ पे तमाम तरीके की बातें ये भी आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जब से यूरोप ट्रिप से वापस आए थे उनका व्यवहार अलग था, वो पूरी तरीके से बदल गए थे और उसके बाद ही आकर वो बीमार रहने लगे थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रिश्ते में होता है और बाहर की ट्रिप करने जाता है तो वो नज़दीकियां बढ़ती हैं, आप एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हो, ज़्यादा जानने लगते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा कि वो लेकर गई बाहर, उस ट्रिप पर लेके गई जिसमें बहुत ज़्यादा समय उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया, उनका विश्वास जीता, उनका भरोसा जीता और उसके बाद वापस आके सारी चीज़ों पर कंट्रोल लिया गया। और यही वजह है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत ऐसी मेडिसिन खाते रहे और ऐसी चीज़ें खाते रहे जो उन्होंने जिसकी जांच भी नहीं करी, जिसके बारे में पूछना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। रिया चक्रवर्ती ने जो कहा वो करते चले गए और उसका अंजाम आज उनका परिवार देख रहा है कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया है। तो ये बहुत स्पष्ट हो चुकी है बात कि इसमें कुछ तो लोचा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का ये कोई इमीडिएट प्लान नहीं था। ये बहुत सालों से या फिर शायद बहुत महीनों से चलता आ रहा था कि कुछ लोगों को हमें जो बॉलीवुड से है वो खत्म करना है और उसमें शायद सुशांत सिंह राजपूत एक वन ऑफ द प्राइम पर्सन्स थे, क्योंकि वो जितने MS धोनी की जो मूवी उन्होंने करी उसके बाद वो जितने उभर के आए, जितनी उन्होंने एक्टिंग अच्छी करी, उस तारीफ से शायद बॉलीवुड के लोग जले और रिया चक्रवर्ती को सहारा बनाया गया, जिनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाई गई और सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतना बुरा हुआ। तो मैम इसको लेकर संदीप सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, जो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के वो दोस्त हैं। तो यहाँ पे संदीप सिंह के साथ लेके ये थ्योरी सामने आ रही है कि संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, उसमें संदीप सिंह ने 14 से 16 के बीच में 4 बार एम्बुलेंस वाले को फोन किया है। देखिए, जब आप किसी का मर्डर प्लान करते हैं तो बहुत सारे मोहरों को अपनाया जाता है। उस मोहरे में एक ये मोहरा भी रहा होगा, क्योंकि जिस तरह संदीप की बात है ऐसे ही रिया चक्रवर्ती के भी बारे में ये बात सामने आई है कि जब पोस्टमार्टम चल रहा था तो रिया चक्रवर्ती बाहर उस कमरे के घूम रही थी। क्या वो एविडेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी? क्या रिया चक्रवर्ती ने उनके मित्रों के साथ, जितने भी दोस्त और बंधु थे सुशांत सिंह राजपूत के जो वापस कनेक्ट हुए, क्या उन्होंने उनके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करी और एविडेंसेस को हैम्पर किया गया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल है कि आज तक सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर नहीं है जो उनकी लटकी हुई हो पंखे से। उनकी जो गले पर निशान था वो इस प्रकार का नहीं था, जो लटका हुआ आए वो इस प्रकार का था कि किसी ने उनको जबरन पकड़ के गला घोटा हो। तो बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जब उतारे गए, उनके हिसाब से जब उतारे गए पंखे से, तो शायद वो जिंदा भी थे। तो एम्बुलेंसेस को बार बार फोन करना, जहां पे पोस्टमार्टम हो रहा है उस कमरे के बाहर खड़ा होना, अपने आप में ही बहुत ही सस्पिशियस साउंड करता है, सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर किसी का दोस्त गया है तो उसको ये होगा कि वो 4 बार एम्बुलेंस वाले को फोन करे। एम्बुलेंस से ज्यादा तो आप परिवार को फोन करेंगे और एम्बुलेंस को फोन करके आपको क्या मिलेगा? तो ये सारी चीजें बहुत सस्पिशियस हैं। इन सवालों के जवाब सीबीआई मुझे लगता है जल्द से जल्द निकालेगी। सबसे ज्यादा तो हमें ग्रेटफुल इस समय ये होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश करा और सीबीआई की जांच हो रही है, क्योंकि अगर ये जांच नहीं होती तो शायद मुंबई पुलिस खुद एविडेंसेस को हैम्पर करती, आदित्य ठाकरे को बचाती, और जिस प्रकार ठाकरे साहब की कांग्रेस ने लोगों को बचाने की कोशिश करी शायद वो उसको जीत जाते और हम लोग फेल हो जाते। पर आज हमारे पास वो मौका है जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को हम जिता सकते हैं और सुशांत को जस्टिस मिल सकता है। मैम यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी ये बात कही गई, उन्होंने भी संदीप सिंह को लेकर एक क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि ये लड़का इतनी बार दुबई क्यों गया? देखिए, बहुत अजीब सी बात है कि ये सारे सवालों के जवाब वो पूछ
रही हैं इस समय। ये तो बहुत पहले बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब तो उन्हें नई चीज़ों को बाहर लेके आना चाहिए कि जब सीबीआई की जांच हो रही है तो उन्हें तो उत्सुक होना चाहिए कि क्या नए एविडेंसेस आए। वो अभी भी पुरानी बातों को लेके बैठ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय ठाकरे परिवार हो वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है इंस्टेड ऑफ बॉलीवुड की गैंग। बॉलीवुड माफिया तो एक है ही जो चलती है। शायद ठाकरे परिवार, क्योंकि उनका शुरू से बॉम्बे में रहन सहन रहा है, क्योंकि ठाकरे साहब के बेटे को, आदित्य जी को चकाचौंध जो है वो पसंद है जो सामने आ रही है, क्या इन लोगों का हाथ सबसे ज्यादा था? इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे ना, तो तब तक मुझे लगता है कि ना ही उनका परिवार चुप बैठेगा सुशांत सिंह राजपूत का, ना ही हम और आप जैसे लोग चुप बैठेंगे। क्योंकि अगर इनका खुलासा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा आज के युग के युवाओं के लिए, और इस धोखे के लिए शायद हम और आप तैयार नहीं हैं। मैम, यहाँ पर जिस तरह के आप, जैसे कि आपने भी कहा कि केंद्र की तरफ से ये मामला सीबीआई के लिए दे दिया गया है, तो सीबीआई जब इन लोगों से पूछताछ करती है तो इन लोगों के आपस में जो बयान है वो मैच नहीं खाते। तो ज्यादा लोगों का ये कहना है कि अगर ज्यादा चीज पता है तो वो संदीप सिंह को पता है और या फिर सिद्धार्थ पिठानी को पता है, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाश को उतारा था और उस टाइम पे यही मौजूद थे उस टाइम। बिल्कुल। और अभी तो देखिए आप, ये तो चलिए सिद्धार्थ और ये संदीप ये तो दूर के हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बयान आपस में मैच नहीं करते, ये भी बात सामने आई है। ईडी ने और सीबीआई ने बोली है कि इन दोनों की बातें भी मैच नहीं कर रही। इन दोनों ने जो बातें बताई हैं यूरोप ट्रिप के बारे में और अलग अलग पूछी गई, वो मैच नहीं कर रही। जो एविडेंसेस यूरोप ट्रिप के बारे में है और अभी जो ये बोल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये कोई छोटी सी प्लानिंग नहीं थी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था बहुत समय से। इसकी प्लानिंग बहुत महीनों से चली और उसको एग्जीक्यूट करा गया, और एग्जीक्यूशन पे जितने भी बॉलीवुड के माफिया और गैंग रहे उन्होंने सपोर्ट करा। और अब विडंबना तो इस बात की है, दुख तो ये सुनकर होता है कि आदित्य ठाकरे ने भी सपोर्ट करा। और इस सपोर्ट सिस्टम को, जब आपके पास सरकार का सपोर्ट होता है ना, तब सारी चीजें करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या आप लोग ये कड़ी से कड़ी अगर हम जोड़ें, अगर हम देखें कि बातें नहीं मैच करें, ये तो जनता नहीं बोल रही ना। आप कहेंगे कि नहीं जी मर्डर आपने रिया चक्रवर्ती को बता दिया मर्डरर, ये तो जनता की थ्योरी है, चलिए मान लेते हैं। पर सीबीआई और ईडी तो कह रही है ना आपकी बातें मैच नहीं कर रही। और आपकी बातें कब मैच नहीं करती? जब आप झूठ बोल रहे होते हो। क्योंकि जब आप सच बोलते हो तो आप एक बार बयान नहीं 1000 बार बयान दोगे, सेम रहेगा। पर अगर आज मेरा नाम निघत अब्बास है, आप मुझसे 1000 बार पूछेंगे, मैं निघत अब्बास बताऊंगी। मैं कहाँ रहती हूँ, मैं 1000 बार यही एक चीज़ बताऊंगी। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने पहले क्या बोला था और आज क्या बोला। और रिया चक्रवर्ती की इस समय बहुत, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता समझ रही है और उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। तो उस प्रेशर के चलते भी वो अपने जितनी भी उन्होंने पहले भी बातें रखी हैं वो उनको याद नहीं कर पा रही हैं, और इसीलिए शायद वो पकड़ी भी जाएंगी। और तभी कहते हैं ना कि सीबीआई की जांच जब होगी वो निष्पक्ष होगी और वो बिल्कुल सच को बाहर निकाल कर रहेगी। क्योंकि जिस तरह वो कार्यवाही करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वो कड़ी से कड़ी जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। मैम, यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि आखिरकार सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी और कब इनकी गिरफ्तारी होगी। आपने भी देखा होगा कि तमाम कैमरे वाले, मीडिया वाले सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भी खड़े हैं और रिया चक्रवर्ती के घर के सामने भी खड़े हैं। तो रिया चक्रवर्ती ना ही तो मीडिया को फेस कर रही है और सारी बातें गार्ड से पूछ रही है, घर से एक झलक नहीं दिख रही है आजकल उनकी। देखिए बिल्कुल सही बात है ना कि जब आप चोर होते हैं तो आपकी दाढ़ी में तिनका होता है, आपको मुंह छुपाने की जरूरत पड़ती है। अगर अपने घर के बाहर निकल नहीं रही हैं और जो गार्ड से वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सच नहीं बताना चाहती और वो घबरा रही हैं। और घबराहट का मुद्दा सिर्फ ये होता है अगर आप गलत होते हैं, नहीं तो सांच को तो आँच नहीं। और अगर आप झूठ बोल रही हैं, डर रही हैं, तो इसीलिए आप छुप भी रही हैं। और मुझे ये लगता है कि सीबीआई बहुत सूझबूझ के साथ काम कर रही है। अभी उन्होंने, मैं मानती हूँ, रिया से सवाल जवाब नहीं करे, पर मुझे लगता है कि उससे पहले वो बहुत सारे एविडेंसेस और बैकड्रॉप में काम कर रहे हैं, जिस काम का जो सच भी है वो बाहर आएगा, जिस काम के बारे में पता भी चलेगा कि वाकई क्या होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई जो जांच करेगी वो निष्पक्ष होगी और बिल्कुल मुद्दई बाहर बात आएगी। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस भाग रही है बयानों से, सीबीआई की बातों का जवाब नहीं देती, मीडिया की बातों का जवाब नहीं दे रही, हर क्वेश्चन उनसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किया जाता है, वो हर सवाल से भागती हुई नजर आती है। तो ये तो मुंह छुपाने का काम तो उनका बहुत पुराना है ना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब आप डरने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं, आप झूठ बोलने लगते हैं, तो आप मुंह छुपाते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं आपने पिछला झूठ क्या बोला था। उसको खत्म करने के लिए, उस अपने आप को बचाने के लिए आज आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे, पर कितने दिन, आज नहीं तो कल सीबीआई आपको बुलाएगी, आपसे सवाल भी करेगी और आपके झूठ का पर्दाफाश भी होगा। धन्यवाद मैम।